हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम चैलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्र में मौसम। तो यहाँ पर पाकिस्तान पर लगातार दो सिस्टम बने हुए हैं, चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र हैं। एक मध्य पाकिस्तान पर है और एक दक्षिणी पाकिस्तान पर है, जबकि राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से लगाकर जो गुजरात का उत्तर पूर्वी उत्तरी क्षेत्र है, वहाँ पर एक एंटी साइक्लोन बना हुआ है जो कि लगभग 2000 मीटर से 3000 मीटर की ऊंचाई पर है। जबकि पाकिस्तान पर बने हुए दोनों ही चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र जो है वह 700 मीटर से लगाकर 1800 मीटर के बीच में है, यानी 2000 मीटर तक इसकी ऊंचाई है और इनके बीच में ये बने हुए हैं, यानी एंटी साइक्लोन बना हुआ है। और पाकिस्तान के दो भागों पर जो है चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र भी है, लेकिन फिर भी इनकी ऊंचाई ऊपर नीचे है, यानी इनको एक दूसरे से कोई लेना देना फिलहाल नहीं है। और अरब सागर में देख सकते हैं एक हाई प्रेशर बना हुआ है। लगातार जब भी सर्दी की सीज़न होती है तो अरब सागर में ज़्यादातर हाई प्रेशर देखने को मिलता है, जो WD के साथ बारिश की गतिविधियां जो हैं नमी वाली हवाओं को पुश करता है, राजस्थान की ओर बढ़ती हैं। कुछ कमेंट्स भी आते हैं कि हाई प्रेशर हवाओं को पुश नहीं करता है, तो ये एक साइंटिफिक बात है कि अगर इस बात को समझा जाए, देखा जाए तो वास्तविक गतिविधियों में हाई प्रेशर भी जो है आसपास के इलाकों में हाई जो हवाएं जो हैं उनको पुश करता है, नमी वाली हवाओं को बिखेरता है, जिससे जहाँ पर भी वो नमी वाली हवाएं बिखरती हुई जाती है वहाँ पर बारिश के रूप में गतिविधियाँ दूसरे सिस्टम का साथ देते हुए करवाती है। तो अरब सागर में बना हुआ जो हाई प्रेशर है वो लगातार पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व से राजस्थान मुंबई की ओर भी नमी वाली हवाएं बिखेर रहा है, जो कि आप देख सकते हैं। और एक निम्न दबाव का क्षेत्र जो कि आगे बढ़ा था वह भी चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के रूप में है। एक मुंबई के दक्षिण पश्चिम के आसपास एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है जो कि पूर्व की ओर बढ़ रहा है। एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र जो कि चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र था म्यांमार के दक्षिण में, वह निम्न दबाव बन चुका है और ये लगभग जो है 10-11 के आसपास डिप्रेशन बनेगा बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों में जाकर। इसके बाद उम्मीद है कि 11-12 के आसपास से ये जहां पर वो चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है अभी आंध्र प्रदेश उड़ीसा के आसपास तटीय भागों के अंदर, वहाँ पर ये पहुँच जाएगा और ये आगे बढ़ेगा। उस समय मुंबई के आसपास बना हुआ चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र भारत के जो दक्षिण मध्य राज्य हैं वहाँ पर अंदरूनी भागों में प्रवेश करेगा और उसके बाद फिर से जो है इसके रिकर्व करके जो गुजरात के दक्षिणी क्षेत्र हैं मुंबई से होते हुए आगे बढ़ने की संभावना रहेगी, जिसमें ये दोनों चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र जो अभी बना हुआ है आंध्र प्रदेश के आसपास, महाराष्ट्र के आसपास, वो इसमें मिल जाएगा और मर्ज होने के बाद दोनों जो है फिर से जो मुंबई के क्षेत्र हैं वहाँ से होते हुए गुजरात के दक्षिण की ओर निकलेंगे और वहाँ आगे बढ़ते हुए फिर से जो है ये मजबूत सिस्टम बनने की संभावना भी रहेगी, यानी चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र रहेगा लेकिन फिर से न्यून दबाव या वेलमार्क या डिप्रेशन बनने की संभावना इसके आगे रहेगी अरब सागर में। हो सकता है कि अरब सागर ऐसी गतिविधियाँ भी अब देगा कि हो सकता है कि ये आने वाले समय में अरब सागर में तूफान भी बने और हाई प्रेशर जो है वो लगातार दक्षिण पश्चिम में खिसक रहा है अरब देशों की ओर, जिस वजह से वहाँ पर निम्न दबाव जैसी गतिविधियाँ बनने की संभावना अरब सागर में भी अब अगले 7-8 दिनों के दौरान देखने को मिल सकती है। यानी जो खासकर 10 से लगाकर 20 अक्टूबर का समय है उसमें अरब सागर में भी कुछ हलचल हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में एक तूफान बनने की संभावना आने वाले समय में है। जो निम्न दबाव अभी बना है ये तटीय भागों पर प्रवेश करने के बाद जब आगे बढ़ेगा तो इसके पीछे जो है बंगाल की खाड़ी के पूर्वी भागों से एक और चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र प्रवेश करेगा जो कि निम्न दबाव बनते हुए डिप्रेशन बनेगा, उसके बाद डीप डिप्रेशन बनेगा और उसके बाद जो है एक तूफान बनेगा। अब देखना ये है कि अरब सागर में अगर कोई पहले तूफान बनता है तो उसका नाम गति होगा और अगर बंगाल की खाड़ी में कोई पहले तूफान बनता है तो उसका नाम गति होगा, यानी दोनों में से जहाँ पर भी पहला बनेगा उसका नाम गति तूफान होने की संभावना बन रही है। राजस्थान के हिसाब से देखा जाए तो कई कमेंट्स आते हैं, कई उठपटांग कमेंट्स भी आते हैं कि मानसून पूरी तरह से विदा हो गया है, राजस्थान से बारिश नहीं होगी, या कुछ अफवाहजनक बातें भी या कुछ गलत कमेंट्स भी करते हैं लोग। ये उनकी सोच और उनकी जो समझने की गलत क्षमता है उसको जो है यहाँ पर दर्शाता है कि हमारे द्वारा बार बार वास्तविक गतिविधियाँ दिखाने के बाद भी जो है उनके द्वारा ऐसे कमेंट्स किए जाते हैं, या जब बारिश बताई जाती है कि 8 से लगाकर 12 के बीच में एक बारिश का स्पेल राजस्थान की ओर बढ़ने वाला है, तो उसमें जब भी कोई सिस्टम आगे बढ़ता है मध्य भागों की ओर और उसके जो है ज़्यादा दूरी या पहुंच से दूर, बंगाल की खाड़ी की पहुंच से दूर जाने के पहले ही कोई नया सिस्टम अगर बंगाल की खाड़ी में बन जाता है तो वह दूसरे सिस्टम जो तटीय भागों के अंदर पहुंचा है वह कमज़ोर हो जाता है। ये हम सभी जानते हैं। जो नया बनता है वह मजबूत होता है, उसको मॉइस्चर मिलता है, खुले क्षेत्र में होता है, तो वह सामने वाले सिस्टम की सारी नमी एनर्जी को अपनी ओर खींचता हुआ उसको कमज़ोर करता है।
तो सबसे पहले इसी बात को समझना होगा कि जब भी जो तारीखों का अनुमान बताया जाता है उसके आसपास बारिश की गतिविधि हलचल तो हो जाती है, लेकिन बारिश होने न होने में एक दो दिन पीछे या कभी कभी एक दिन आगे भी शुरू हो जाती है। लेकिन होता ज़रूर है कि जहाँ पर से विशेषकर अनुमान दिखाया जाता है वहाँ से हलचल या बारिश की गतिविधियों की शुरुआत हो जाती है। जैसे हमारा अनुमान था कि 8 से लगाकर 12 के बीच में राजस्थान के दक्षिण पूर्व से मध्य तक कुछ हलचल होगी, तो 12 तारीख के आसपास से लगाकर या 10 से 12 के बीच में दक्षिण पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में हल्की छितराई बारिश की गतिविधियां छुटपुट जगहों पर शुरुआत होने की संभावना रहेगी, जिससे आपको यह अंदाज लगाना चाहिए कि जो अनुमान दिखाया गया था 8 से लगाकर 12 के बीच में राजस्थान में बदलाव का वास्तविक गतिविधियों में देखा जाए तो उसमें बदलाव हुआ है और बारिश की कुछ गतिविधियां हुई है। हालांकि एक दो दिन पीछे हो सकता है, लेकिन उसके बाद लगातार कोई सिस्टम बनते रहते हैं तो सिस्टमों की गति आगे बढ़ने की तटीय भागों के अंदर आने के बाद धीमी हो जाती है। लेकिन उम्मीद है कि नया सिस्टम जो अभी बना है ये तटीय भागों पर आने के बाद, हालांकि तटीय भागों पर ये पहुंचने और आगे बढ़ने में ही लगभग 3 दिनों का समय ले लेगा। उसके बाद जब ये सिस्टम आगे बढ़ेगा तो ये सीधा जो है उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ता हुआ लगभग कोटा संभाग के नज़दीक पहुंच जाएगा राजस्थान के। उस समय देखना ये होगा कि एंटी साइक्लोन पूरी तरह से जो है अरब सागर की ओर खिसक गया होगा या गुजरात के सौराष्ट्र कच्छ की ओर, तब जो है ये इसके राजस्थान के उत्तर पूर्व से होकर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों की ओर, उत्तराखंड की ओर बढ़ने की संभावना रहेगी। और अगर जो है ये उसको खुला क्षेत्र या उसको अनुकूल मौसम अगर गुजरात के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं दक्षिण पूर्वी वहाँ से मिलता है तो ये दोनों दिशा में किसी भी दिशा से आगे बढ़ सकता है। लेकिन आने वाला समय 2-4 दिनों के बाद का समय बताएगा कि ये वास्तविक गतिविधियों में राजस्थान के उत्तर पूर्व की ओर बढ़ेगा या राजस्थान के दक्षिण पूर्व दक्षिण भागों से होते हुए गुजरात के दक्षिण से होते हुए आगे बढ़ जाएगा मुंबई और सूरत के बीच वाले क्षेत्रों से होते हुए। तो अभी आने वाले समय में आपको और जानकारी अच्छे से देते रहेंगे। फिलहाल आपको बताते हैं कि ये राजस्थान के काफ़ी नज़दीक पहुंचेगा। राजस्थान का गंगानगर, हनुमानगढ़ का क्षेत्र है, पंजाब हरियाणा का क्षेत्र है, उत्तराखंड हिमाचल का क्षेत्र है, सारे क्षेत्रों में जो है दक्षिण पूर्वी नम हवाएं शुरू हो जाएगी, पूर्वी हवाएं चलेगी, दक्षिण से लगाकर उत्तर तक जो है नम हवाएं चलेगी। उत्तर पश्चिमी भारत के जितने भी राज्य हैं सारे जो है इस नमी की चपेट में आएंगे और आने वाले समय में एक बड़ा स्पेल जो है बारिश का यहाँ पर चलने की संभावना बन रही है, जो कि हम बताते हैं, हम वास्तविक बताते हैं। जो हमारे यहाँ का दबाव है उस पर जो तापमान है, जो ह्यूमिडिटी है, जो हवाओं की गति है, पाली में जहाँ पर हमारा जो जैसे कि हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर लगातार नज़र बनाए रखें, वहाँ पर लगातार हवाएं या तो दक्षिण पश्चिम दक्षिण से रहेगी या फिर दक्षिण पूर्व कई दिनों से चल रही है, यानी उत्तर पूर्व की हवाएं बिल्कुल यहाँ पर अभी तक नहीं चली है। तो आपके लिए ये एक मुख्य बात हम आपको बताना चाह रहे हैं कि मानसून वापसी जैसी गतिविधियों के भरोसे आप अपनी फसलों को ख़राब न करें। अब जहाँ पर भी जानकारी ले रहे हैं फिर आप यहाँ पर कमेंट्स करते हैं कि नहीं, उन्होंने बोला है मानसून पूरी तरीके से राजस्थान के किसी भी कोने में नहीं है, न आधे गुजरात में है, न मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में है, न पंजाब हरियाणा दिल्ली आधे उत्तर प्रदेश से भी निकल गया है। तो ये आपकी बात जो है, अगर आप इस भरोसे रह रहे हैं कि बारिश नहीं होगी, कहीं कह रहे हैं कि राजस्थान में बिल्कुल एक बूंद भी नहीं गिरेगी, तो ये आप इसके भरोसे रहते हैं और किसान हैं और खेत में फसल पड़ी है, तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ आपकी फसल 100% खराब होगी, क्योंकि बारिश कोई आधा घंटे के लिए छुटपुट नहीं आएगी। बारिश लगभग 3-4 दिनों का स्पेल रुक रुक कर, जैसे आज आधा घंटा हो गई, मौसम दिन भर खराब रहा, फिर 15-20 मिनट शाम को हल्की बूंदाबांदी हो गई। कुछ क्षेत्र ऐसे भी रहेंगे दक्षिण पूर्व के कोटा उदयपुर संभाग के जहाँ पर मूसलाधार व मध्यम से लगाकर भारी बारिश जैसी गतिविधियाँ रहेगी। तो कई क्षेत्रों में कोटा उदयपुर के आसपास से लगाकर अजमेर भरतपुर के क्षेत्रों में बारिश की जो गतिविधियां हैं वह रुक रुक कर सुबह से शाम या शाम से लगाकर सुबह तक हल्की हल्की हो सकती है, यानी लगातार भी कई घंटों तक हल्की हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना, जो कि फसल बर्बादी के लिए बहुत बड़ा कारण बन सकती है। तो किसानों के लिए सलाह है कि आप जो है इसके भरोसे न रहे। अपनी फसलें हैं जहाँ तक हो सके कम से कम मध्य राजस्थान से उत्तर पश्चिमी राजस्थान के किसान 12-13 जो अक्टूबर का है उससे पहले सारी फसल खेतों से जो है थ्रेसिंग करके घर ले आए। अपना चारा वगैरह पड़ा है तो उसको भी जो है कटिंग करके उसका जो है अलग से एक जगह पर जो है उसको ढक कर रख ले, ताकि आने वाले समय में ये फसल या जो चारा जो है बारिश की वजह से ख़राब नहीं होगा। क्योंकि राजस्थान में जो बारिश होनी है वह होकर रहेगी, जो सिस्टम आ रहे हैं वह लगातार आगे बढ़ते रहेंगे और जो नमी वाली हवाएं वह लगातार यहाँ पर बनी हुई है।
केवल उत्तर पश्चिमी राजस्थान में कुछ शुष्क हवाएं चली थी, जिसका भी जो है लगभग 24 से 72 घंटों में ये हवाएं चलेगी। और हवाएं जो हैं पूर्वी हवाएं कोई आधा या 1 घंटे के लिए नहीं चलने वाली है। ये पूर्वी हवाएं लगभग चलती रहेगी 4 से 5 दिनों के दौरान। या कैसे मान सकते हैं कि 10 अक्टूबर से लगाकर 20 अक्टूबर का जो समय होगा, ये पूरा उठापटक और मानसूनी बारिश या जो मानसून वापसी की घोषणा है उस पर प्रश्न चिन्ह, अपवादजनक चिन्ह लगाने वाला है। तो फिलहाल शुरुआत करते हैं दक्षिण पूर्वी राजस्थान से। भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में मौसम पूरी तरह से शुष्क व साफ रहेगा। हालांकि कहीं कहीं बादलों की आवाजाही कोटा उदयपुर संभाग में देखने को मिल सकती है। कोटा उदयपुर संभाग के जितने भी जिले हैं, जैसे कि भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, हालांकि भीलवाड़ा अजमेर संभाग में आता है, लेकिन इसको दक्षिण पूर्व राजस्थान के साथ हम कोटा उदयपुर संभाग के साथ दर्शाते हैं। तो यहाँ पर आने वाले समय में बारिश की गतिविधियाँ अच्छी बढ़ेगी। आने वाला जो समय है कोटा उदयपुर संभाग के जो जिले हैं उनके लिए मूसलाधार बारिश का दौर लेकर आएगा। कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां भी यहां पर देखने को मिलने की संभावना बन रही है। तो किसान जो है सतर्क रहे। ऐसी गतिविधियां यहां पर 13-14 से लगाकर 20 के बीच में जो है चलने की संभावना रहेगी। जो कुछ 2-4 दिनों की देरी होती है उसको आपको समझने की ज़रूरत है कि जब सिस्टम पीछे बन जाते हैं तो एक साधारण भाषा में समझाओ तो ये एक टांग खिंचाई हो जाती है कि भाई पहले नया सिस्टम बना है, वो ये मजबूती चाहता है, वो खुद मजबूत होना चाहता है, तो सामने वाले की एनर्जी भी अपनी ओर खींचता है। इसी वजह से कुछ 1-2 दिनों की देरी होती है जब लगातार सिस्टम बनते हैं। अगर जो अभी चक्रवाती हवा का क्षेत्र बन गया है निम्न दबाव से कमज़ोर होकर, अगर पीछे ये आज जो बना है निम्न दबाव ये अगर नहीं बनता तो ये सिस्टम आगे बढ़ते हुए राजस्थान में इस समय हल्की छितराई बारिश की गतिविधियां शुरू हो चुकी होती। तो अनुमान इस तरह से जताया जाता है। ऐसा नहीं कि एक अनुमान संभवित आपको बताया कि इस समय बारिश हो सकती है और आपको एक ही बात पकड़ के बैठते हो कि आपने तो उस समय बोला था, लेकिन उस समय यह भी तो बोला था कि जब बारिश की गतिविधियों की शुरुआत होगी तो पीछे अगर कोई सिस्टम बन जाता है, अगर सिस्टम कमज़ोर हो जाता है तो यहाँ तक नहीं पहुँच बनाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर मानसूनी गतिविधियों की जो है हलचल होगी, दक्षिण पूर्वी हवाएं शुरू हो जाएगी। तो आपको बता दें कि 10 तारीख से लगाकर राजस्थान में पूर्व से लगाकर दक्षिण पूर्वी हवाएं शुरू हो सकती हैं। 11 से लगाकर लगभग मध्य और 12 तक जो है उत्तर से लगाकर दक्षिण पूर्व से पश्चिम तक के क्षेत्रों में दक्षिण पूर्वी आर्द्र हवाएं चलेगी, बादलों की आवाजाही बढ़ जाएगी। इसके बाद में बात करते हैं उत्तर पूर्वी राजस्थान की। यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर सभी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। आने वाले समय में यहाँ पर हल्की मध्यम, कहीं कहीं भरतपुर संभाग, अजमेर संभाग में कोटा तक, टोंक तक के क्षेत्र है, वहाँ पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। यानी हल्की बारिश का दौर यहाँ पर भी रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि घंटे आधे घंटे के लिए बारिश का दौर आया और वापस मौसम जो है 3-4 या 5 दिनों के लिए शुष्क हो गए, ऐसा नहीं होगा। हालांकि 1-2 दिन बादलों की आवाजाही के बीच में छुटपुट बारिश होगी, तो कभी कभी जो है थोड़ी सी तेज़ बारिश कहीं होगी तो कहीं पास में हल्की होगी। कुल मिलाकर 4-5 दिनों तक किसानों को जो है आगे ये सी गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं बारिश जैसी। और बारिश भी मध्य राजस्थान, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम तक के क्षेत्रों में, उत्तरी राजस्थान तक, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश सभी क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर के क्षेत्रों में यहाँ पर लगभग मौसम पूरी तरह से शुष्क व साफ रहेगा। हालांकि 10 तारीख के आसपास से लगाकर यहाँ पर बादलों की आवाजाही छुटपुट देखी जाएगी। कुछ विशेष बदलाव दिखेगा, कुछ ह्यूमिडिटी बढ़ सकती है और ज़्यादा उमस का माहौल भी बनेगा। हवाएं जो हैं झोंके आते रहेंगे थोड़े थोड़े दक्षिण पूर्व से, लेकिन जैसे ही 12-13 का समय आएगा लगातार पूर्वी हवा यहाँ पर गंगानगर से लगाकर पंजाब, हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों से लगाकर शुरू हो जाएगी। उस समय यहाँ पर काफ़ी जो ह्यूमिडिटी बढ़ने के कारण बादलों का निर्माण भी होगा और बारिश की गतिविधियाँ भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ के किसानों के लिए भी जो है सतर्कता बरतने की जरूरत है कि आने वाले समय में आपको फसल कटाई या फसलों से लेकर यहाँ पर सतर्क रहने की जरूरत है। जिनके पकी हुई फसलें हैं, खेत में पड़ी हैं या कटी हुई फसलें हैं, उनको लेकर। इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों की। यहाँ पर देखा जाए पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर के क्षेत्र में देखा जाए लगभग मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा। 6 ही जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि छुटपुट बादलों की आवाजाही अगले 24 घंटों में कहीं कहीं शुरू होने की संभावना रहेगी। यहाँ पर किसानों के कमेंट्स आते हैं जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर से भी आते हैं, बाड़मेर से आते हैं, जालोर से भी, चूरू से भी, कि जो मूंगफली की कटाई या मूंगफली की जो पत्ती लगानी है किसानों को, यानी वो कब लगाए, बारिश की गतिविधियाँ होगी या नहीं होगी। जो मूंगफली की पत्ती लगाते हैं उसके बाद किसानों का सवाल है कि 10 दिनों तक बारिश नहीं होनी चाहिए। तो आपको बता दें कि अगर इस प्रकार समय लगता है तो आप बिल्कुल ही जो है मूंगफली की कटाई या मूंगफली में पत्ती नहीं लगाए, फील्ड में से मूंगफली नहीं निकाले, क्योंकि बारिश का दौर बीकानेर संभाग से लगाकर जोधपुर संभाग के पश्चिम तक रहेगा। जैसलमेर में भी बारिश होगी, बाड़मेर में होगी, जोधपुर, जालोर, पाली, सिरोही, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर में
बारिश की गतिविधियों का दौर जो है 3, 4, 5 दिनों के लिए रुक रुक कर, यानी आज बारिश हो गई घंटा आधा घंटा या कहीं 10-15 मिनट भी हो गई तो दूसरे दिन फिर से बारिश का दौर यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो 4-5 दिनों के लिए ऐसी गतिविधियाँ होगी। कुल मिलाकर मौसम जो है 17-18 जो अक्टूबर का समय है वहाँ तक कुछ गतिविधियाँ ऐसी ही रहेगी। तो जो मूंगफली कटाई या मूंगफली में जो पत्ती लगानी है खेतों में, वह अब जो है लगभग 20 तारीख के आसपास से ही ऐसा करने की सोचे। तब तक जो है अगर आप करते हैं तो फसल खराबी हो सकती है। तो अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।